अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी की डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत बेसिक सी है। सिंपल सी रूटीन है, लेकिन मेरी क्या रूटीन होती है प्रेगनेंसी में, तो मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ चिकन व्रैप की रेसिपी शेयर करूँगी और करेले कीमा दाल की भी रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत स्पेशल रेसिपी है। मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पर ना मैंने बेड सेट कर लिया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं बेड सेट कर लेती हूँ। और इज़ा को ना एग खाना था, तो मैंने उसके लिए ना एग बॉयल कर लिया था। अच्छा, प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स ना मैंने यूएई में ही गुजारे थे। तो ये था कि मैं बिल्कुल अकेली होती थी, कोई हेल्प वगैरह करने वाला नहीं होता था, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता था। बस वकार ना ऑफिस से आकर मुझे थोड़ी हेल्प कर देते थे। तो इस तरह से मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। पाकिस्तान में ये होता था कि ईज़ा के बारे में ना मैं 7 मंथ तो यूएई में थी, बाकी जब डिलीवरी का टाइम था ना, लास्ट 3 मंथ्स मैं पाकिस्तान चली गई थी। तो वहाँ पर केयर करने वाले भी बहुत थे, और ससुराल में थी तो इतनी मुश्किल नहीं लगता था कुछ भी, हर तरह से मैनेज हो जाता था। लेकिन इस बार डिलीवरी में मैं यूएई में थी, तो ये होता है कि ना हर काम खुद ही करना था, खाना बनाना, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करना। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने अपनी रूटीन ना बहुत अच्छी रखी कि मतलब मैं बिज़ी रहूँ, बोर ना हूँ, या फील ना करूँ कि हाँ भाई मेरे पास घर वाले नहीं हैं। तो इस तरह से मैं जो मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग में ना जिस तरह वकार सुबह जाते थे ना, तो मैं ब्रेकफास्ट उन्हीं के साथ ही करती थी। उनके ऑफ़िस जाने के बाद ना मैंने रूटीन बनाई हुई थी कि मैं कुरान पाक पढ़ती थी, सूरत यासीन और सूरत मरियम। मैं डेली बेसिस पर ही पढ़ती थी। और इससे ये होता था कि सूरत मरियम पढ़ने से ना बहुत आसानी हो जाती है, डिलीवरी टाइम पर भी बहुत आसानी होती है। और मैंने ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी ही पढ़ी है। सूरत यूसुफ जो है ना, वो थोड़ी-सी लंबी सूरत है, तो ये होता था कि मुझसे सुबह के टाइम पूरी नहीं पढ़ी जाती थी ना, तो मैं असर के बाद पढ़ लेती थी। ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता था, तो मैं कोशिश करती थी कि असर के बाद उसे ना मुकम्मल कर लूँ। तो इस तरह से मैंने कुरान पाक की तिलावत भी बहुत की, और नमाज़ 5 टाइम मैंने पढ़ी। नमाज़ जो है ना, वैसे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम पढ़ती हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी में ना एक खौफ होता है कि हाँ भई, नमाज़ नहीं छूटनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि कज़ा हो जाती है, तो इस तरह से भी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नमाज़ टाइम पर पढूँ और इबादत में ज़्यादा टाइम गुज़ारूँ। इसके अलावा जब मुझे खाने-पीने की कोई भी क्रेविंग होती थी, तो मैं फटाफट से बना लेती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है कुछ भी खाने-पीने की। तो मुझे होती थी कि मैं स्पाइसी ज़्यादा खाऊँ, तो मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती थी अपने लिए, और इसी तरह मैं अपना टाइम भी गुज़ार लेती थी। और ज़्यादातर टाइम जो ना, वो ईज़ा के उसमें ही गुज़रता था कि ईज़ा के साथ बैठ गई, ईज़ा को खाना खिला दिया। और ओवरऑल ईज़ा से पहले की रूटीन बताऊँ ना, तो ईज़ा के होने से पहले भी ना अकेले मेरा टाइम ऐसे ही गुज़रता था कि मैं कुकिंग वग़ैरह कर लेती थी, या फिर हम आउटिंग पे चले जाते थे, कहीं भी बाहर घूमने-फिरने चले जाते थे। क्योंकि शादी के बाद ना फर्स्ट टाइम ही मैं दुबई आई थी, तो मुझे शौक भी बहुत ज़्यादा था घूमने-फिरने का। और वैसे भी नया-नया शौक हो तो फिर दिल तो करता ही है ना, फर्स्ट टाइम आओ तो ज़्यादा दिल करता था। अच्छा, यहाँ पर ना मैं चिकन व्रैप बना रही हूँ, और चिकन का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया था, और इसमें ना छोटे-छोटे पीसेस करके चिकन के सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, और उसका पेस्ट बना लिया था, और व्रैप के ना 2 पीसेस में मैंने कट किया है। चिकन के साथ ना मैंने कॉर्न्स भी ऐड किए हैं, स्वीट कॉर्न्स मुझे बहुत पसंद हैं। और इसके अलावा व्रैप्स के 2 पीसेस करके ना मैंने इसमें चिकन का पेस्ट डाला है, और तिकोन शेप में इस तरह से इसे बना दिया है। और इसके बाद मैं इसे थोड़ा-सा लाइट सा गरम करूँगी, और उस पर चीज़ ऐड कर रही हूँ, तो बहुत मज़े के टेस्टी बने थे। ये रेसिपी मैंने ना यूट्यूब पर ही देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई की जाए। अच्छा, इसके अलावा ना प्रेगनेंसी में मैंने जूसेस बहुत ज़्यादा पिए थे। एप्पल का जूस एक तो मैंने बहुत ज़्यादा पिया था, और इसके अलावा बीटरूट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया था। बीटरूट, कैरट और ऑरेंज का ना जूस मैं बनाती थी। कोई पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करती थी, सिर्फ़ उसका ही जूस निकालती थी, और वो मैं पीती थी, और वो मैं डेली बेसिस पर पीती थी। उससे ना मेरी स्किन और हेयर्स दोनों पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा था। मेरे हेयर्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी, और मेरे बाल गिरना बिल्कुल बंद हो गए थे। मैंने सोचा था कि आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये रूटीन मैं ना कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर सकी, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी।
तो इंशाल्लाह अब ज़रूर करूँगी। और इसके अलावा मैंने डेट्स बहुत खाई थी। मेरी जो डॉक्टर थी ना, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप डेट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, क्योंकि इससे ना मिल्क सप्लाई बहुत अच्छा आता है। तो डॉक्टर ने मुझे यही बात बोली थी कि आप डेट्स बहुत ज़्यादा खाएँ और क्रीम का यूज़ सबसे ज़्यादा करें। मतलब जो क्रीमी चीज़ें हैं, जो ऑयली चीज़ें हैं, उनका। लास्ट ट्रिमेस्टर में ना मैंने पेस्ट बना कर रख लिया था आलमंड, कैश्यूज़ और वॉलनट, इन सब चीज़ों का ना, ड्राई फ्रूट्स जो नट्स होते हैं ना, उनका पेस्ट मैंने बना कर रख लिया था और वो मैं दूध में डालकर ना डेली रात को सोने से पहले लेती थी। इसके अलावा मैंने चिया सीड का यूज़ भी किया था। मॉर्निंग में मैं लेती थी चिया सीड, जो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रहता है। तो और साथ-साथ बात की जाए ग्रोसरी की, तो मैं ग्रोसरी भी ना खुद ही करने जाती थी, क्योंकि वो कार को ना बहुत मुश्किल लगता था ग्रोसरी करना, तो इस वजह से वीकली बेसिस पर ग्रोसरी करने खुद ही चले जाते थे। और अक्सर कभी-कभी दिल नहीं कर रहा होता था, तो मैं उनको ना बता देती थी कि ये चीज़ें हैं मेन, आप ये ले आएँ और बाकी जो है ना वो बाद में ले लेंगे। तो ये होता था कि जब मैं जाती थी ना, तो आउटिंग भी हो जाती थी थोड़ी-सी, घर रह कर जिस तरह बोर हो जाते हैं ना, वो नहीं होता था। तो मैं चली जाती थी साथ। तो इस तरह से ना मैं एक्टिव भी रहती थी, और एक्टिव रहना ना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, और क्योंकि इससे आपकी ना जो मेंटल हेल्थ है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। बड़े जो है ना हमारे, वो ये बात कहते हैं कि जैसा प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग 9 मंथ चलता है ना, वो चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है बेबी के ऊपर। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या ये वाक़ई सच है या नहीं है? आई डोंट नो, लेकिन वाक़ई मैंने ये बात अपने बड़ों से सुनी है। सो फ्रूट्स वगैरह मैंने ना ग्रोसरी जो लेके आए थे ना, वो मैंने रख दिए थे, और बाकी सारी चीज़ें भी कैबिनेट में जो रखने वाली थी वो कैबिनेट में रख दी थी, और एग्स को मैं बाउल में निकाल कर रख देती हूँ। बाकी जो बच जाते हैं ना, वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इसके अलावा ना मुझे वॉक करने की भी बहुत ज़्यादा आदत थी। ये हुआ था कि फर्स्ट और सेकंड ट्रिमेस्टर में मैंने कम वॉक की, 10 to 15 मिनट्स करती थी, लेकिन लास्ट ट्रिमेस्टर में ना मैंने वॉक बहुत अच्छी की। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 40 मिनट्स तो मैं ज़रूर करती थी ना, मेरा टारगेट होता था कि मैंने 40 मिनट्स वॉक ज़रूर करनी है। जितने ज़्यादा अच्छी वॉक करेंगे ना, उतना एक्टिव आपका बेबी रहेगा। और मैं वो नहीं थी जो हर वक्त बेड पर पड़ी रहूँ, नहीं, इस तरह नहीं था। मैं चलती फिरती रहती थी और अपने आप को एक्टिव रखने की पूरी कोशिश करती थी। तो ये होता था कि घर के छोटे-मोटे काम करने के बाद ना मेरी कोशिश होती थी कि डेली बेसिस पर ना कोई एक ऐसा काम करूँ जो घर की क्लीनिंग का हो, या इस तरह से हो कि मेरा ना काम का बर्डन ज़्यादा ना पड़े मुझ पर। तो इस तरह से मैं कोई भी एक काम ना डेली बेसिस पर कर लेती थी, और अक्सर कभी थकी हुई होती थी तो नहीं भी करती थी। उसको ना कल पर पेंडिंग छोड़ देती थी, या आगे कभी कर लेती थी। मतलब ये था कि मैं अकेली थी, तो मुझे ये नहीं होता था कि हाँ भाई स्ट्रिक्टली मैंने वो काम करना ही करना है, नहीं, इस तरह नहीं था। मैं पेंडिंग भी छोड़ देती थी, लेकिन मेरी कोशिश यही होती थी कि हर हाल में खुद को ना बिज़ी रखूं। क्योंकि जो बाहर होते हैं ना, उनको तो पता होगा, उनको बल्कि इस बात का आइडिया बहुत अच्छे से होगा कि यहाँ रहकर ना बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है, वरना घर वालों की तो बहुत ज़्यादा याद आती है। और अक्सर मैं घर वालों को याद करते-करते रोने लग जाती थी। मतलब इतना फ़ील होता था ना कि बिल्कुल अकेले हैं इस टाइम में, वहाँ पर होते तो अलग ही बात थी। सो कोई बात नहीं, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इसको भी मैंने तो अपनी प्रेगनेंसी बहुत एंजॉय भी की। ये बात नहीं है कि मैं बोर हुई हूँ, नहीं, बोर नहीं हुई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया, और अच्छा, मतलब वो रहा हमारा पीरियड। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैंने विटामिन्स भी बहुत लिए थे। विटामिन्स में मैंने विटामिन डी लिया था, आयरन लिया था, और कैल्शियम लिया था। जो पिक्चर्स है ना, वो लास्ट में मैं अटैच कर दूंगी, वीडियो के एंड पे मैं ज़रूर अटैच करूँगी। और जो आयरन की मेडिसिन ली थी ना मैंने, वो मुझसे ना खाई नहीं जाती थी, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप लीवर लो, कलेजी जो होती है वो लो, और इसके अलावा ना बीटरूट का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आयरन की जो मेडिसिन थी ना, वो बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल थी, मुझसे अक्सर ही खाई नहीं जाती थी, तो मैं अक्सर डंडी मार देती थी उसमें, मैं नहीं खाती थी। तो मैंने बीटरूट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जूसेस बहुत ज़्यादा पिए हैं। तो बीटरूट का जो जूस था ना, ऑरेंज, कैरेट और बीटरूट, इन तीनों को मैं मिक्स करके पीती थी। उससे ये होता था कि मेरे आयरन की जो कमी नहीं हुई थी मुझे, थोड़ी-सी मेरे टेस्ट में आई थी, लेकिन ये था कि मैंने कवर कर लिया था, लास्ट ट्राइमेस्टर तक मैंने बिल्कुल कवर कर लिया था। थ्रू आउट प्रेगनेंसी ना मेरी ये कोशिश रही है कि मैं अपना रूम, अपना जो घर है ना, वो बिल्कुल क्लियर रखूँ, बिल्कुल साफ़-सुथरा रखूँ उसको।
उससे ये होता है कि अगर आपका घर साफ़ है ना, तो ऑटोमेटिकली आप भी बहुत फ्रेश फ़ील करेंगे। आपके ऊपर इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैं साथ ही आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कीमा, चने की दाल, लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन ना मैंने साबुत लहसुन भी डाल दिया है, साबुत गरम मसाले डालकर ना थोड़ा-सा पानी ऐड किया और उसको मैंने कुकर लगा दिया है। तो थोड़ी देर के लिए कुकर लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। और करेलों को मैंने कट करके फ्राई कर लिया था। करेले मैं ना कटर से ही कट कर लिए थे मैंने, बहुत बारीक बारीक कट होते हैं। इसी तरह यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ और करेले मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं, तो मैं आज स्पेशल डिश उनके लिए बना रही थी। प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ ना मैं इस कटर में ही कट करती हूँ और बहुत बारीक से कट होते हैं। करेलों को मैंने ना इसी कटर से ही कट करके पहले ही फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया कि वो क्रिस्पी से हो जाएं। मैंने कोई उसमें मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया, कुछ उसे ड्राई नहीं किया, कोई निचोड़ा नहीं है जिस तरह निचोड़ते हैं, क्योंकि मैंने मम्मा और को देखा हुआ था कि वो निचोड़ती थी हाथ से। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, कट करके बारीक बारीक कट करती हूँ और उसे डायरेक्ट फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ। तो बहुत अच्छे मज़े के बने थे और करवाहट बिल्कुल भी नहीं आती। मेरे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। अच्छा, बस यहाँ पर ना ईज़ा का ना थोड़ा सा गला ख़राब हुआ हुआ था, तो इससे मैंने ना सूप बना कर दिया था उसे। ये वाला सूप अच्छा लगता है। मैं ये बस उसे सूप बना कर दे रही थी। और साथ ही ना आज मैंने ना इनके वकार के कज़न आ रहे हैं, तो पुलाव बनने रख दी थी। वाइट पुलाव मैंने बनाई थी साथ में ना, और कीमा करेले दाल मैं बना रही हूँ। ओवरऑल प्रेगनेंसी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है अपनी। इसके अलावा साथ साथ ही वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी बाकी भी। इसके अलावा आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, स्किन केयर की अगर बात की जाए ना, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्किन बहुत रफ़ सी हो जाती है। मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई थी। तो मुझे मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी बोलती थी कि तुम स्किन की थोड़ी केयर करो। अभी तो तुम्हारी एक बेटी है, जब 2 हो जाएँगे तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और वाक़ई ऐसे ही हो रहा है कि टाइम नहीं मिलता था। तो स्किन की मैंने थोड़ी-सी केयर की थी कि मैं सुबह उठती थी ना, जैसे फ़ेस वॉश करती थी, उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती थी। और वीक में 2 टाइम्स ना मैं क्लींजिंग बहुत अच्छे से कर लेती थी। तो इस चीज़ का ना मैंने थोड़ा-सा वो किया था। इसके अलावा जो मैंने विटामिन्स लिए थे ना, उससे भी मेरी स्किन पर विटामिन्स मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिए थे, सेकंड और थर्ड में स्टार्ट किए थे। क्योंकि फर्स्ट में बिल्कुल भी कुछ खाया भी नहीं जाता था सही से। और इसके अलावा विटामिन्स वगैरह मेडिसिन्स तो बिल्कुल भी नहीं ली जाती थी। तो मैंने सेकंड और थर्ड में ही मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे, तो तब मैंने लिए थे। इसके बाद भी मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी विटामिन्स लेने के बाद। आयरन से बेसिकली आयरन की वजह से मेरी स्किन अच्छी हुई थी, जो मैं जूसेस वगैरह पी रही थी। इसके अलावा अगर खाने-पीने का शेयर करूँ तो खाना-पीना वही मैं वक़ार के साथ ही रात का खाना खाती थी। मेरी कोशिश होती थी कि मैं सुबह का नाश्ता और रात का खाना वक़ार के साथ ही खाऊँ, क्योंकि दोपहर को वो तो ऑफ़िस होते थे, इसलिए दोपहर में मुझे तो अकेले ही खाना पड़ता था। तो बस रात का ना और सुबह का मैं उनके साथ ही खाती थी। तो बस यहाँ पर ना मैं करेले बना रही हूँ, तो ऑलमोस्ट रेडी हैं। मैंने करेले ऐड कर दिए हैं, लास्ट पर बिल्कुल करेले ऐड किए हैं। और इसे बस थोड़ी-सी भुनाई करके ना मैं रख दूँगी दम पर। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत स्पिरिचुअल और मिरेकल जर्नी होता है। इसके लिए ना अल्लाह ताला हिम्मत दे ही देता है। तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रही हैं या नहीं भी देख रही, उनके लिए भी मेरी दुआ है कि उनको भी ना अल्लाह ताला इस जर्नी से आसानी से गुज़ारे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि दुबई में मैंने डिलीवरी कहाँ पर करवाई और जेंडर भी रिवील करूँगी इंशाल्लाह। तो ये थी मेरी बेसिक सी प्रेगनेंसी रूटीन जो मैंने आप लोगों से शेयर की। आप लोग भी मुझसे अपनी रूटीन शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।